Hi everyone, my name is Namita. Welcome back to my channel and today we are talking about toxic people. हम सबके आसपास थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी तो होती ही है। अब ये टॉक्सिक लोग होते क्या हैं? टॉक्सिक जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, जहरीले लोग, ये आपकी ज़िंदगी में जहर का ही काम करते हैं और ये जहर सबसे पहले आपके माइंड को अटैक करता है, सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ अटैक होती है और इस हद तक आपको सेल्फ डाउट होने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है कि आपका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आपको समझ में नहीं आती, इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है इन लोगों के साथ डील करने में। अब ये टॉक्सिक लोग कोई भी हो सकते हैं, ये आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड में से भी कोई हो सकता है, आपके दूर दराज के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली में से कोई हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं। और इनको पहचानना ज़रूरी है। अब इनको पहचाने कैसे? इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आपका मन ऑलरेडी जानता है कि ये कौन टॉक्सिक लोग हैं, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हो कि इनकी प्रेजेंस से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप जानते तो हो कि कितने टॉक्सिक लोग हैं, कौन है ये लोग जो टॉक्सिक हैं, लेकिन आप भी शायद कहीं श्योर होना चाहते हो, क्योंकि हमें इतना सेल्फ डाउट हो जाता है, हमको लगता है अरे हम किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो टॉक्सिक लोगों को पहचानने के लिए कुछ साइंस मैं आपको बताती हूँ, जिससे आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि इस टॉक्सिसिटी के साथ अब आपको डिस्टेंस बनाना है, किस हद तक आप अपने आप को इन लोगों से दूर रख सकते हो, और कुछ नहीं तो अपना इमोशनल स्विच ऑफ तो कर सकते हो कि उनकी हरकतें हमको इफ़ेक्ट करना बंद कर दें, हमारी ज़िंदगी में और जहर ना घुले। तो सबसे पहला साइन है, दे इग्नोर योर नीड्स। आपकी ज़रूरतें, आपकी डिज़ायर उनके लिए मैटर ही नहीं करती। वो हर वक्त अपनी ज़रूरतों की बात आपको बताएंगे, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं, उसको वो सुनेंगे भी नहीं। अब आप नोटिस करो कि आपके दोस्तों में ऐसा कौन है, ऑफिस में ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए आपके पास खड़े हैं, जहां बात आपकी आती है तो वो नहीं सुनते, और जहां आपने उनके हिसाब से चीज़ें नहीं की, डिसीजंस नहीं लिए, उनकी बात नहीं मानी, तो वो कैसे बिहेव करते हैं, आपको खुद पे ही भरोसा नहीं होता उनकी बातें सुन के। ये टॉक्सिक लोग आपको हर बार ये बताते रहेंगे कि यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। वो कभी गलत नहीं होते, उनका हर एक्शन, उनका हर वर्ड, उनकी हर बात, उनका हर बिहेवियर जस्टिफाइड होता है, गलत आप हो। लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई इश्यूज होते हैं लोगों के साथ में भी, उसमें कभी भी एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने की जिम्मेदारी दोनों लोगों को लेनी पड़ती है। जो समझदार लोग होंगे वो ये मान जाएंगे कि हाँ मेरी गलती थी, शायद उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था, शायद उस वक्त कोई सिचुएशन को समझ नहीं पाई। लेकिन ये टॉक्सिक लोग कभी नहीं मानेंगे कि ये गलत है, ये हमेशा आपको गलत बताएंगे, आपकी गलती थी। उन्होंने अगर आपके साथ झगड़ा शुरू किया तो वो आपकी वजह से किया था, क्योंकि आप गलत हो। दे मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। वो आपको हर वक्त आपके बारे में खुद बुरा सोचने में आपको मजबूर करते हैं कि आप जो हो एकदम बेकार इंसान हो, आप एकदम यूजलेस हो, आपके बस की तो कुछ है ही नहीं। हर बार ऐसा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो आपको हर वक्त ये कह रहे तुम्हें तो घर ही संभालना नहीं आता, ये बच्चा भी अच्छे से नहीं पालती, जॉब में भी बस ऐसे ही चल रहा है, इनका घर तो हमेशा बिखरा रहता है, ये तो ऐसे खराब से लोग हैं। बॉस हमेशा आपको ये कहता रहे कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारी वजह से मुझे सबको जवाब देना पड़ता है, इतने एस्केलेशंस हो रहे हैं, तुम ही बेकार हो, तुम ही खराब हो। ना टीम की कोई जिम्मेदारी है, ना बॉस की जिम्मेदारी है, ना कंपनी हेड की जिम्मेदारी है, आप गलत हो। जब भी आप इन लोगों की प्रेजेंस में खुद के बारे में गलत सोचने लगो तो समझ जाना कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान के साथ हो। ये टॉक्सिक लोग आपकी अचीवमेंट्स को देख के हमेशा जेलस होंगे। जो आपके सच्चे दोस्त हैं, जो आपकी सच्ची फैमिली है, जो आपके सच्चे कोलीग्स, जो भी आपके नोन हैं, वो हमेशा आपको ज़िंदगी में तरक्की करते देख खुश होंगे। पर ये टॉक्सिक लोग हमेशा जेलस फील करेंगे, इनको एकदम जलन होगी कि आप अच्छा कैसे कर गए। किसी की कामयाबी उनको अपनी नाकामयाबी का एहसास दिलाती है। इन लोगों के दिमाग में ये नहीं आएगा कि उसने बढ़िया किया। आप नोटिस करना, टॉक्सिक लोग कभी तारीफ नहीं करेंगे। सपोज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, उंगलियां चाट रहे हैं, अरे वाह क्या खाना बनाया है, लेकिन जो एक टॉक्सिक मेंबर होगा वो आपकी तारीफ नहीं करेगा। उसको बाकी लोगों की तारीफ से ऐसा लगेगा कि उसने शायद अच्छा खाना नहीं, उसको खाना अच्छा बनाना नहीं आता है, तभी सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपकी अचीवमेंट्स उनको अपनी कमियां दिखती हैं, वो कभी खुश नहीं होंगे, दे विल बी जेलस। नोटिस कि क्या जेस्चर होता है जब आप जिंदगी में तरक्की कर रहे हो, कोई अचीवमेंट कर रहे हो, कोई नया स्टेप ले रहे हो, वो लोग खुश हैं या उसके और कमियां बता के कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, अरे ये बेकार चीज है, आपको और पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात इन टॉक्सिक लोगों के बारे में ये होती है दैट दे डोंट अपोलोजाइज। हम लोग, आम लोग, हमारी जब गलती होती है, कई बार गलती नहीं भी होती है तो जाके सॉरी
बोल देते हैं ताकि रिश्ते बने रहें। ये लोग कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। कभी गलती से मुंह से निकल गया तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर पे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वो सॉरी उनके दिल से नहीं निकलता। दे डोंट अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करेंगे कैसे जब उनको कभी लगता ही नहीं कि वो गलत है। उन्होंने हमेशा आपको गलत ठहराया है, उनकी चीज़ें हमेशा सही है। ये बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार लोग हैं। ये आपसे माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। जो लोग टॉक्सिक नहीं हैं वो हमेशा माफ़ी मांग लेते हैं। कई बार तो उनकी गलती नहीं होती और आपको रियलाइज़ भी हो जाएगा। कई बार हमारी गलती है, कोई दूसरा माफ़ी मांग रहा है तो हमें समझ में आ जाती है कि गलत हम थे। लेकिन ये टॉक्सिक लोग कभी नहीं। आप इनके आगे पीछे माफ़ी मांगते घूमते रहोगे, हमेशा आप माफ़ियाँ मांग रहे होगे। नोटिस करना कि इन लोगों के साथ हमेशा आपको माफ़ी मांगनी होती है। अरे माफ़ कर दो यार, हमने ऐसे बोला था। पर ये कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि इनकी गलती कभी होती ही नहीं। इन टॉक्सिक लोगों को आपकी बाउंड्रीज कभी नज़र नहीं आएंगी या फिर आप इनके साथ कभी बाउंड्रीज बना ही नहीं सकते। अगर आपने बाउंड्रीज बनाने की कोशिश की तो ये हमेशा उनको तोड़ते रहेंगे, हमेशा अपनी लिमिट्स लांघेंगे, हमेशा आपकी लाइफ में पोक करेंगे। इनको हमेशा जानना होगा कि क्या चल रहा है। इसलिए नहीं कि उनको कोई सोल्यूशन देना है, उनको फर्क पड़ता है। दे जस्ट वांट टू नो कि कुछ प्रॉब्लम हो। आप देखो ये लोग हमेशा प्रॉब्लम्स पे कनेक्ट करेंगे। आपकी कोई पर्सनल स्पेस नहीं होगी इनके आसपास। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका फ़ोन उठाकर उसकी डिटेल्स देखने का। आपकी कोई भी पर्सनल चीज़ के बारे में ये पूछ लेंगे। इन लोगों के लिए बाउंड्रीज मैटर नहीं करती। सो बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ बाउंड्रीज बनाना भी। नाउ दे ऑलवेज मैनिपुलेट यू टू गेट व्हाट दे वांट। उनको जो चाहिए वो आपको घुमा फिरा के इमोशनली ब्लैकमेल करके वो करवा ही लेते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये लोग बिल्कुल सही हैं, ये कभी गलत नहीं होते। आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि आप वो ही करोगे जो वो चाहते हैं, जो उनको सही लगता है। मतलब उनको बेसिकली आपसे जो चाहिए वो करवा लेते हैं, लेकिन आपको जो उनसे चाहिए ना तो आप अपनी बात कन्वे कर पाओगे, ना कभी उनसे उनकी गलती मनवा पाओगे और ना ही वो आपके हिसाब से ज़िंदगी में चलेंगे। उनकी चीज़ें पूरी होती रहें, दैट्स इट। और यहाँ पे आपको समझ आ जाना चाहिए कि कितने टॉक्सिक लोग हैं। नोटिस करना, टॉक्सिक पीपल ऑलवेज प्ले द विक्टिम। ये ही बेचारे विक्टिम्स होते हैं। इन्हीं के साथ सारे अत्याचार हुए होते हैं। इन्हीं की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप कभी शेयर करने की कोशिश करोगे तो वो कहेंगे अरे ये भी कोई बात है, ऐसे तो हमने 100 बार डील किए हैं, हमारे साथ देखो कितना बुरा हो गया। इनका फंडा उल्टा है कि दुनिया में कोई गम नहीं है, सबसे ज़्यादा हमारा ही गम है। ये हमेशा विक्टिम होंगे, इनके साथ सब बुरा कर रहे होंगे, इनके सारे लोग खराब मिले होंगे, इनको सारे दोस्त खराब मिले होंगे, इनका बॉस भी खराब होगा, इनके पेरेंट्स भी खराब होंगे, इनके भाई बहन भी खराब होंगे, इनके सब लोग खराब होंगे। ये विक्टिमाइज होंगे लाइफ की हर स्टेज में। बेचारे अपने ऊपर खुद ही तरस खाते रहेंगे और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इन पे तरस ही खाते रहो। ऐसे विक्टिम्स का विक्टिम बनने की ज़रूरत नहीं है भाई। ओके, द लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दे ऑलवेज कीप जजिंग यू। जो लोग बहुत जज करते हैं ना आपको, हर बात की वजह से, आपकी क्वालिफिकेशन की वजह से, आप क्या नौकरी करते हो उस वजह से, आपकी लुक्स की वजह से, आपके ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से, आपके घर रखने की वजह से, आपका खाना बनाने के तरीके से, आपकी हर पर्सनल चीज़, हर आउटलुक, हर चीज़ की वजह से ये आपको जज करते हैं। दे आर सुपर जजमेंटल। इंडियन सोसाइटी इन जनरल वैसे भी थोड़ी जजमेंटल है, लेकिन ये टॉक्सिक लोग हर बात के लिए जज करेंगे और आप हर बार अपने आप को ऑब्जर्व करोगे कटघरे में खड़ा हुआ इनको जवाब देते हुए। आपको जजमेंट्स नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं। आपको वैलिडेशन भी नहीं चाहिए। आप वो कर रहे हो जो आपका दिल कहता है और इसमें कुछ गलत नहीं है। इन लोगों के जो जाल में जब हम फंस जाते हैं इसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। उस पर मैं मे बी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैंने ये जो साइंस आपसे शेयर किए इनको नोटिस करो। जो ऑलरेडी लोग आपके टॉक्सिक वाली लिस्ट में हैं कि क्या ये चीज़ें मैच होती हैं, देन यू आर इन बिग ट्रबल। आपको अभी अपने आप को डिस्टेंस करने की ज़रूरत है। इफ़ पॉसिबल फिजिकली डिस्टेंस करना, बट इमोशनली डिस्टेंस करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी चीज़ें, उनकी बातें अब आपको और ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करें। आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, हाँ ये आप कर सकते हो बिना किसी लोगों के वैलिडेशन के। खुद को बताओ कि आप क्या क्या झेला है आपने इन लोगों के साथ, और जो अब आप कर रहे हो वो गलत नहीं है। इस नोट पर मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वर्किंग ऑन योर इम्प्रूवमेंट। दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो हमको हर दिन करनी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय फॉर नाउ।